हाँ जी, तो स्टार्ट करें। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी फिर, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल क्या कर देंगे, शो कर देंगे। अगर ये शो नहीं कर पाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कल को अगर वो तुम्हें पूछेगा कि चेक करो कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो तुम्हें शो करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो क्या कहा है कि इफ द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड अगर कर जाती है, देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट उस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। एंड डिनोटेड इट, नॉर्मली हम इसको डिनोट कर देंगे, इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। कुछ भी मीन कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, सीधा बोलेंगे कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, एल को अप्रोच कर रहा है, और वही एल इस फंक्शन की क्या है, लिमिट है। नोट में क्या बोल रहा है कि x टेंड टू a माइनस 0 और x टेंड टू a नेगेटिव इज रीड एज x टेंड टू फ्रॉम लेफ्ट साइड। यानी ये दोनों बात को बोल रहा है कि अगर a माइनस 0 लिखा हुआ है तो इट मीन कि वो लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है, या x टेंड टू a नेगेटिव लिखा हुआ है तो इट मीन कि वो लेफ्ट साइड से टेंड का मीनिंग, अगर x इज इक्वल टू a तो इधर से वैल्यू अप्रोच कर रही है। इधर से मीन कि मान लो ये 2 है तो x की वैल्यू कैसे रखी जा रही है, 1.7 रख दी, 1.81 रख दी, 1.84 रख दिया, 1.92 रख दिया, ऐसे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है। और इधर से अप्रोच करेगी तो कैसे अप्रोच करेगी, जैसे पहले 2.3 रखा, फिर 2.25 रख दिया, फिर 2.123 रख दिया, फिर 2.001 रख दिया, तो वो राइट साइड से अप्रोच करेगी। एंड इट मीन दैट x वेरी क्लोज टू बट इट ऑलवेज लेस देन ए, यानी x a के क्लोज है लेकिन a नहीं है। और अगर x टेंड टू a पॉजिटिव 0 है या x टेंड टू a पॉजिटिव है, इट रीड एज x टेंड्स टू फ्रॉम राइट एंड इट मींस x वेरी क्लोज टू a बट इट ऑलवेज ग्रेटर देन a, यानी अब बड़ा रहेगा लेकिन x नहीं, a नहीं होगा। ओके, सी क्या बोलता है, x टेंड टू a इज रीड एज x टेंड टू a। अब दोनों साइड से करेगा, इट मीन दैट x वेरी क्लोज टू a बट नेवर इक्वल टू a, यानी टेंड कर रहा है, a नहीं कह सकते तुम, दोनों तरफ से ये बोल सकते हो, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू a नहीं है। उसके बाद में लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, लेफ्ट साइड से कांस्टेंट के ऊपर जब लगाओगे तो देखो, अगर मान लो मैंने 5 ले लिया, मैंने लिमिट लगा रहा हूँ x टेंड टू a नेगेटिव। अब अगर कोई कांस्टेंट के ऊपर लगाऊंगा तो इस कांस्टेंट के ऊपर कैसे फर्क पड़ सकता है, तो फिर लिमिट वो कांस्टेंट, मतलब आंसर वो कांस्टेंट ही होगा, चाहे उस पे ऊपर लेफ्ट लगाओ चाहे उसके ऊपर राइट लगाओ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जैसे मैंने लिखा कि मैं लिमिट लगा रहा हूँ, मैंने कहा x टेंड टू 5 और मैंने यहाँ लिखा हुआ है 20, मुझे बताओ क्या इस 20 के ऊपर इस x के टेंड करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शन ही कांस्टेंट है, तो आंसर फिर ये 20 होगा। तो अगर इट मीन यू कैन से कि अगर x टेंड टू a f ऑफ c अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो आंसर वो f ऑफ c ही रह जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक, हाँ सर। अब हम मेथड करेंगे कि सर ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो चीज देखेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। पहला काम क्या होगा हमारा कि फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट, कलर चेंज करते हैं, फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट राइट द गिवन फंक्शन एज दिस, ऐसे करके लिख दो। एंड फॉर राइट हैंड लिमिट राइट द गिवन फंक्शन, ऐसे करके लिख दो। यानी उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो, चाहे लेफ्ट निकालो चाहे राइट निकालो। कहता है फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करो x को a माइनस एच, यानी x को रिप्लेस कर दो a माइनस एच से, एंड चेंज द लिमिट, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर x माइनस a को जा रहा था तो h 0 को जाएगा। देन द लिमिट, क्योंकि देखो x बराबर a माइनस एच पुट किया तुम लोगों ने, तो अगर मैं x की वैल्यू a रख दूं तो h क्या हो जाएगा, a बराबर a माइनस एच, तो h इधर आ जाएगा तो h 0 आएगा। यानी जब x a को जा रहा है, यानी x की लिमिट अगर a को अप्रोच कर रही है तो h उस सेंस में किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को।
देन लिमिट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेप 1 इस तरह से आ जाएगी। देखो तुम लोगों ने ऐसे लिखा x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x, फिर तुम्हें क्या बोला गया कि रिप्लेस कर दो, किसको रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो, किसके साथ, x a माइनस एच के साथ, a माइनस एच के साथ। तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट में क्या लिखा जाएगा, h टेंड टू 0, और जहां x था वहां क्या लिखेंगे, a माइनस एच। सिमिलरली राइट हैंड में काम करना है, लेकिन राइट में तुम लोगों को प्लस पुट करना है और लेफ्ट में तुम लोगों को क्या पुट करना था, माइनस। यानी लेफ्ट में a माइनस एच रखना था और राइट में क्या रखना है, a प्लस एच रखना है। वैसे ये रखना नहीं होता, इसने स्टेप के अंदर ही दे रखा है, डायरेक्ट पुट करते हैं, लेकिन ये बता इसीलिए रहा हूँ ताकि कल को आगे चल के कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें ऐसा करना हमारी मजबूरी हो जाए, तो तुम लोग ये ना बोलो कि ये क्या हो रहा है। अगर तुम्हें पहले ही बता दिया जाएगा तो तुम ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। देन द लिमिट ऑब्टेन बाय फ्रॉम स्टेप 1 वो इस तरह से आ जाएगी कि h टेंड टू 0। अब देखो अगर h 0 को अप्रोच कराऊं तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो लिमिट f ऑफ a आ जाएगी। नाउ सिंप्लीफाई द रिजल्ट ऑब्टेन इन सेकंड स्टेप, दोनों को कह रहा है सिंप्लीफाई कर लो, इसको और इसको दोनों को। अब हम करते हैं क्वेश्चन, उसी से सारी चीजें समझ आएगी। बस मेथड तो ऐसे है कि हाँ एक बार गो थ्रू हो लिए कि ऐसा ऐसा दिया हुआ था, असली समझ आएगा यहां से। देखो सपोज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन है। सबसे पहले कह रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अभी तुम्हें स्टेप नंबर 1 में क्या बोला गया कि अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो उसको लिखो लिमिट x टेंड टू, अब लेफ्ट निकालनी है तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 3 माइनस, और उसके बाद में f ऑफ x। ठीक बात है, ना नोट डाउन कर लिया। यस सर। अब यहाँ पे कुछ काफी सारी चीजें आएगी, और वो कैसे आएगी, अब इसके अंदर फंक्शन भी डालो। फंक्शन क्या दिया हुआ है, x टेंड टू 3 नेगेटिव, फंक्शन डालो यहाँ पे x माइनस 3 और डिवाइड में कितना आएगा, x माइनस 3। पहला काम अपना कंप्लीट हुआ। उसके बाद में तुम्हें क्या बोला गया कि लेफ्ट के लिए x को रिप्लेस करो किससे, a माइनस एच से, लेकिन वो a पॉइंट था जिसपे लिमिट निकालनी थी। अब इस केस में वो a क्या है, 3 है, तो लेफ्ट में x को क्या किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस विद 3 माइनस एच से। बात आई समझ में, जैसे उसमें बोला था x को रिप्लेस करो a माइनस एच से, तो ये a वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर लिमिट निकालनी होती है। अब इसको रिप्लेस कर दो उसके अंदर। अब जब ये इसको करेगा तो x अगर किसको जा रहा है, 3 नेगेटिव को, तो अब h किसको जाएगा, 0 को। तो लिमिट अब चेंज हो जाएगी, लिमिट में x नहीं रहेगा क्योंकि x को तो बदल रहे हैं, तो लिमिट में h आ जाएगा जो कि 0 को जाएगा, और x की जगह क्या रखेंगे, 3 माइनस एच, और फिर माइनस में क्या है, 3 है, और नीचे क्या होगा, 3 माइनस एच, और क्या है, माइनस का 3 है। तो ध्यान से देखो ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर देखो क्या आ रहा है, मॉड h, नीचे क्या आ रहा है, माइनस का h। ऊपर को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ जरा, h आएगा, नीचे क्या है, माइनस h, दोनों कट गए, अंदर क्या बचा, बोलो, 1 माइनस का 1, सर प्लस माइनस h क्यों नहीं हुआ, कौन सा, वो मोड है ना, ये किसको तो रिप्रेजेंट, सर मॉड प्लस माइनस दोनों आता है ना। अरे ये मॉडुलस फंक्शन नहीं है, ये वो वाला मोड है जब डिस्टेंस के आगे लगाते हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव समझ टू, रहा हूँ। ये वो वाला मोड है, ये मैग्नीट्यूड। फंक्शन वाला मोड नहीं है। ठीक है, ओके ओके। हाँ तो यहाँ तक बात समझ आई। तो इसकी लिमिट कितनी आई है फिर, माइनस का 1। अब ऐसे ही राइट के लिए निकालूंगा, तो राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, x टेंड टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। चला यहाँ पे पुट करो वैल्यू फिर से, f ऑफ x की वैल्यू x माइनस 3 x माइनस 3 प्लस अब x को किससे रिप्लेस करेंगे,
3 प्लस एच से। वैसे तो ये 3 नोटेंसी प्लस है, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो क्वेश्चनों में डायरेक्ट पुट करेंगे लिमिट। अब यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया क्योंकि मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ, तो लिमिट मेरे को यहाँ क्या डालनी चाहिए थी, 0। और यहाँ पे x की जगह क्या रखूंगा, 3 प्लस एच एच। माइनस का 3, और डिवाइड में क्या आएगा, 3 प्लस एच माइनस का 3। अब 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ भी 3 से 3 कट इसमें जाएगा। प्लस 1 आएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे मोड h है, नीचे h है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी, 1। अब तुम मुझे बताओ कि लेफ्ट और राइट बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। नहीं। हाँ, तो इट मीन कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो नो। एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या इतनी बात क्लियर हुई है तुम लोगों को? ये मेथड 1 था, मेथड नंबर 1। क्या तुम्हें आइडिया है, इसका सेकंड मेथड भी है। और सेकंड मेथड क्या है कि पहले इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करो। क्या तुम्हें ये मोड ओपन करना आता है? देखो लिमिट में मेथड मोड होते हैं, तो फोकस के साथ। अच्छा देखो, 0 पे तो बोल ही दिया इसने कि अगर x की वैल्यू 3 है तो आंसर 0 होगा। तो ये पक्का 2 केस के लिए है। कौन कौन से? x की वैल्यू लेस देन 3 और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो जब मैं x की वैल्यू लेस देन 3 लूंगा तो ये मोड क्या वैल्यू देगा मेरे को, नेगेटिव की। बात सही है या गलत है? और जब मैं x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लूंगा तो ऊपर वाला मोड वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। राइट और रॉन्ग? तो यहाँ तो 0 आया, कब, जब x 3 है। और ये कट के -1 आ रहा है, कब, जब x लेस देन 3 है। और ये क्या दे रहा है, 1, कब, जब x ग्रेटर देन 3 है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? सर हमने इसमें पर इक्वल टू 3 को क्यों लिया एक साथ में, क्योंकि अगर हम इक्वल टू लेंगे तो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा वो। अरे मैं फंक्शन को रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को रीअरेंज कर रहा हूँ। इसने जो बात बोली हुई है ना, उसी को ओपन करके एक न्यू फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब मैंने मोड को हटा दिया, एक्चुअली में मेरा फंक्शन ये है, 0, -1 और 1। आई बात समझ में? और हमें लिमिट चेक कहाँ करनी है, 3 के ऊपर। अब जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा x कहाँ से, किधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से। तो जब लेफ्ट साइड से आएगा तो मुझे बताओ कि फंक्शन कौन सा लिया जाएगा। वो फंक्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जब तुम x की वैल्यू लेस देन 3 लोगे तो मैं एक फिक्स वैल्यू दूंगा तुमको, कितनी, -1। तो आंसर कितना आया, -1। और जब मैं यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा तो मैं यहाँ बोलूंगा कि x मेरा टेंड कर रहा है राइट साइड से। तो जब मैं राइट साइड यानी मैं x को 3 से बड़ा ले रहा हूँ, जब मैं बड़ा ले रहा हूँ तो फंक्शन बोल रहा है कि मेरी एक फिक्स वैल्यू है, क्या, 1। तो ये, 1। हाँ 1। तो ये बहुत जगह यूज होगा ये वाला मेथड, सेकंड वाला। फिर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो f(x) डज नॉट एग्जिस्ट एनी लिमिट, कि उसमें कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। क्या बात समझ आई है? अब ये वाली बात पूछी नहीं गई थी, उसने जस्ट इतना बोला था कि 3 पे और लेफ्ट और राइट निकालो। पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके। तो मुझे लगता है मुझे तुम लोगों को ना कुछ थोड़े से क्वेश्चन कराने चाहिए, और वो भी कहाँ से, एनसीईआरटी के, ताकि तुम इस चीज़ को थोड़ा सा पकड़ पाओ। तो मुझे तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, अब मैं नहीं करने वाला, तुम ही मुझे बताओगे, लेकिन आंसर मुझे फटाफट चाहिए। अच्छा, मैंने तुम्हें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मेथड तो बताया नहीं है ना, तुम आंसर करोगे कैसे? देखो,
लिमिट में जो अभी तक मैं बता रहा था वो था डीपली कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिट में तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, जैसे x टेंड टू a एफ ऑफ एक्स। तो तुम एक काम करो, डायरेक्ट यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दो, a से। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और ये काम तुम लोगों को तब तक करना है जब तक 0/0 फॉर्म ना आए, 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा कुछ ना आए, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना आए, क्योंकि ऐसी फॉर्म बनती है, उनको बोलते हैं इनडेटर्मिनेट फॉर्म। जब वो आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर मुझे इसकी लिमिट निकालनी है तो सिंपली तुम लोगों को क्या करना होगा, x को रिप्लेस कर देना होगा किससे, 3 से। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या कोई डाउट है इस छोटे से क्वेश्चन में? नो कोई डाउट नहीं? ये वाला बताना। फटाफट आंसर बताते जाओ, इतने हैवी क्वेश्चन है नहीं। मैं जस्ट चाहता हूँ कि थोड़ा सा हाँ, 0 हो गया है तो सर। 0 कैसे हो गया? पाई बाय सर पाई है 22/7। 22 बाय कंसीडर नहीं करना ना, इतना एक्स्ट्रा माइंड लगाना नहीं है। पाई को पाई ही रखना है। मैं ये नहीं बोला गया कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसका आंसर हो गया पाई माइनस पाई माइनस 22। इसमें पाई और 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया, पाई पाई हो गया। पर सर सेकंड क्वेश्चन के लिए 0 भी करेक्ट है ना? 0 करेक्ट है, लेकिन वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी ना, बोला नहीं गया रिप्लेस करनी। सर बट पाई की तो वैल्यू फिक्स जो तुम वो डाल क्यों नहीं सकते? 3.14 भी तो होती है। सर उसके आगे वो जो डेसिमल डेसिमल होता है उसके आगे, तो ये तो अप्रॉक्स वैल्यू होती जीरो है। कैसे बोलोगी तुम फिर? वो तो अप्रॉक्स में होती है, और ये एग्जैक्ट 22/7 है, तो 0 कैसे बोलोगी? पॉइंटों में फर्क नहीं आ जाएगा? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की? 19/2। क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट क्या होगी? -1/2। इसमें बताओ लिमिट क्या होगी? जीरो बाय जीरो होगी प्रॉब्लम, होगी ना प्रॉब्लम। तो ऐसी सिचुएशन में भी -1/0 नहीं, 0/0 ये 1 बनेगा ना, 1 - 1/0। हाँ तो -1/0 तो 0 हो जाएगा। हाँ अरे -1/0 कहाँ आ रहा है? होश में तो हो आकृति, पता नहीं सर। लग तो नहीं रहा। अरे जब x को 0 रखोगी तो ये 0 बनेगा ना, तो 1 की पावर 5 तो 1 होगा। हाँ सर। दिखाना पड़ता है। तो 0 सर बाय बट 0/0 कैसी लिमिट, है, ये कैसी लिमिट है 0/0? ये है नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। जब लिमिट में ऐसी चीजें आ जाती है तो लिमिट के रूल बदल जाते हैं, समझे? अब वो रूल कैसे बदल जाते हैं उससे भी गो थ्रू करवा देता हूँ। 1 सेकंड दे दो मेरे को। यस प्लीज। अब इस लिमिट चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, एक बार तुम उससे निकाल देता हूँ ताकि फिर तुम ऐसे कोई डाउट क्रिएट ना करो दोबारा से। तुम्हें आइडिया हो जाएगा ना, तो तुम उसको फिर रिलेट करने लग जाओगे कि हाँ ये वही वाली चीज है जो हमें बताई गई थी।
क्योंकि ये चीज जरूरी है। देखो अब मैं कुछ ना बेसिक चीजें तुम्हें बताने जा रहा हूँ। लिमिट वैसे पूरा कुछ आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन बताना जरूरी है सारी चीजें। फिर उसके बाद में हम हमारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको फॉलो करेंगे। देखो बेसिक आइडिया तुम्हें बता दिया गया था, ये टिप्स है जो मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर की थी। लिमिट मीन अप्रोचिंग ए वैल्यू, नॉट नेसेसरली कि रीचिंग इट की वो वहां चला ही जाएगा, अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। इट टेल व्हाट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन टेंड टू एज एक्स अप्रोचेस टू नंबर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल की जैसे ये फंक्शन है, इसमें जस्ट एक्स को इससे रिप्लेस कर दिया तो आंसर 5 आ गया। तो इट मीन कि एक्स गेट क्लोजर टू 2, तो ये जो फंक्शन है ये किसको कौन सी वैल्यू लेगा, 5 पकड़ लेगा। ठीक बात है, ओके। यस सर। आगे जो अभी तुम लोगों ने किया दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, लेकिन लिमिट में ये बहुत कम लगता है। अभी जो तुम लोगों ने काम किया ना वो छोटे छोटे क्वेश्चन किए, दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कि इफ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू ए गिव ए डिफाइनाइट वैल्यू, वहां तुम्हें सीधी सीधी वैल्यू मिल रही थी, इन्फिनिटी नहीं मिला, 0/0 फॉर्म नहीं मिला। अगर तुम्हें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो तुम ये मेथड फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये वाला एग्जांपल तुम लोगों ने 3 रखा, 6 + 5 11 मिल गया, एक डिफाइनाइट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम स्मूथ चल रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ गया, इफ यू गेट 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, इट इज इनडेटर्मिनेट फॉर्म है, यू मस्ट सिंप्लीफाई। अब तुम्हें उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी उसके तागे जो है उलझ चुके हैं, हमें उसको सुलझाना पड़ेगा। अब कैसे, आगे फॉर्म भी दे रखी है कि अगर ऐसी फॉर्म मिलती है तो तुम्हें क्या क्या करना है, तरीके बता रखे हैं कि अगर तुमको 0/0 फॉर्म मिल रही है तो ये एक इनडेटर्मिनेट फॉर्म है, और अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो तुम्हें क्या करना होगा, फैक्टराइज करने की कोशिश करो, रैशनलाइज करने की कोशिश करो, और एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। ये मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये डेरिवेटिव पे डिपेंड है, ये डेरिवेटिव करवाता है ऊपर नीचे दोनों का। ये क्या कह रहा है कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो या तो क्या करो, फैक्टराइज करो, या क्या करो, बोलो बोलो, रैशनलाइज। रैशनलाइज करो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऐसा करने से होता क्या है, ताकि तुम इसको रिलेट कर पाओ कि ये क्या चीज है। एक सेकेंड, इधर आ जाओ। देखो अब इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो क्या आएगा। जो ज्यादा समझदार बनता है वो यही करता है, स्टार्टिंग में आते डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। 3 2 की स्क्वायर -2 माइनस का 10 0/0 आ रहा है। 2 का स्क्वायर -4, होगी ना प्रॉब्लम। आगे इनडेटर्मिनेट फॉर्म, तो उसने क्या बोला कि फैक्टराइज करो। भाई किसको करें, नीचे वाले को और ऊपर वाले को, दोनों को करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले के फैक्टर बनाओ। अब देखना क्या होगा, ऊपर वाले के फैक्टर बनाओ। तो मेरे को प्रोडक्ट 30 चाहिए, जोड़ इतना चाहिए, तो क्या बनेंगे, यहाँ बना लेता हूँ फिर वहां लिख दूंगा। 5 और 6। माइनस का 6 लूं और प्लस का 5, और प्लस का 5। तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस में 2 और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2। तो मुझे पता चला क्या फैक्टर आ रहे हैं, 3x + 5 और x माइनस 2। यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना वो कट जाएगा। और ये क्या है, ये है x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इसको काट दो। अब इसमें रख के देखो कि प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही। 6 + 5 11। सर अब तो सही आ रहा है। बस तो यही 11/4 हो गया। बस तो यही है इस क्वेश्चन की लिमिट, समझे। और सर रैश के लिए क्या? रैशनलाइज के लिए रैशनलाइज करना होता है, उसमें फंक्शन में रूट दिखेगा। मान लो फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा, सर रूट या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कोई। हाँ जैसे मान लो कुछ ऐसा फंक्शन होगा, अब एकदम से मेरे माइंड में नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो, एक बार लिख के देता हूँ, 0 बने ना बने उसकी गारंटी नहीं है क्योंकि एकदम से क्लिक नहीं करेगा एग्जाम्पल। जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अब सपोज करो कि हम इसमें कुछ 0 पुट करें और 0 बन जाए, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ऊपर वाले को पकड़ के
उसका प्लस करके ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा करने से होगा क्या, फिर वो 0/0 फॉर्म नहीं बनाएगा। आगे आएगा क्वेश्चन तो करवा दूंगा, एकदम से ऐसा एग्जाम्पल क्लिक नहीं होगा कि मैं रूट वाला बना दूं, आएगा आगे, ठीक है। उसमें रैशनलाइज करेंगे। तो जब 0/0 फॉर्म बनेगी तो तुम्हें क्या करना होगा, या तो फैक्टराइजेशन करनी होगी या फिर क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। रैशनल ये भी रूल लगता है, बच्चे ना तो पहला लगाते हैं ना दूसरा लगाते हैं, ज्यादा प्रेफर इसको करते हैं, ये बहुत इजी होता है। ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव करवा लेता है, नीचे वाले का करवा लेता है और कहता है पतली गली निकल लो बस, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं करना होता, वो आसान हो जाता है। अब इसमें मैं डेरिवेटिव नहीं बता, हाँ पता है क्या डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा। तो मान लो सपोज करो कि कैसा एग्जांपल बनाऊं मैं, 2x² माइनस में 2, यहाँ 1 रखूं, x माइनस 1, 0/0 बन जाएगा ना, x1 पुट करेंगे तो बन जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4x हो जाएगा, नीचे वाले का 1 हो जाएगा, लिमिट लगा दो x टेंड टू 1 और निकल लो, बस। आया ना समझ में। ये फैक्टराइजेशन क्या बोलेगा, फैक्टर बना, तो वो 2 कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा x² माइनस 1, बाय में क्या है x माइनस 1, फिर आइडेंटिटी लगेगी, ऊपर वाला एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा और नीचे x माइनस 1 होगा, फिर ये कट जाएगा, x को 1 रखोगे, यहाँ 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा। तो बताओ ऊपर वाला इजी था कि एल हॉस्पिटल भी नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल है। तो कौन सा इजी था भाई, ऊपर वाला था या नीचे वाला? हाँ, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो ये वाला यूज करते हैं, क्योंकि वो लेंथ ही जाता है, नीचे वाला आसान है। और ये वैसे आगे चल के ग्रेजुएशन में ही आता है ये रूल, लेकिन ये टिप्स है, इसमें तो निचोड़ टाइप का मैंने दे रखा है, तो इसमें सारी चीजें यहाँ पे आएगी। चलो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे भाई तुम्हें कभी कभी ये भी फॉर्म मिलेगी देखने को, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगी तो उसको भी इनडेटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तब तुम्हें क्या करना होगा, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक बार सुन लो, हर चीज का एग्जांपल जब आएगा तो रिलेट करवा दूंगा, ठीक है। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्योंकि तुम पूछोगे सर फिर पावर से कैसे डिवाइड करना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं जब एग्जांपल आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये देखो वहां उस टाइम मैंने तुम्हें बताया था। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा तो सिंपली रैशनलाइज करना पड़ेगा, और जब 0 इंटू इन्फिनिटी होगा तो आपको ये मत बोल देना कि आंसर 0 हो जाएगा, ये इनडेटर्मिनेट फॉर्म है, तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन के अंदर। और भाई जब 1 की पावर इन्फिनिटी आए या 0 की पावर 0 आए या इन्फिनिटी की पावर 0 आए, ये तभी आ सकती है जब फंक्शन में वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दिखाई दे। तो इस सिचुएशन में फिर तुम लोगों को किसका सहारा लेना पड़ेगा, लोगरिथम का, लॉग। हाँ, ये हमारी हेल्प करेगा उस चीज को रिड्यूस करने में। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुए हैं? यस। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि जो कॉमन वगैरह कैसा लेना है। क्या मेरा पेन लैग कर रहा है, क्या मेरे को ऐसा फील हो रहा है? नहीं तो मैं लिख रहा हूँ वो सही से दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अटक के चल रहा है। फैक्टराइजेशन में तुम्हें बताया कि जैसे ये देखो, अगर ए यहाँ पे ए रखते हैं तो a² माइनस a² 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसने क्या किया, फैक्टराइज करके ये काट दिया और डायरेक्ट आंसर आ गया। अब अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो वो तो कहता है डेरिवेटिव करो, तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x होगा, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब a रखेंगे तो आंसर 2a आ जाएगा। तो ये सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसीलिए वो सबसे बड़ा किंग है। अब रैशनलाइज वाला ये रहा जो तुम पूछ रही थी ना कैसे है, यहाँ पे दे रखा एग्जांपल। अगर हम इसमें 0 रखते हैं तो ये क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। तो रैशनलाइज करो रूट वाली चीज से, तो ये ऊपर वाले का देखो प्लस करके यहाँ रैशनलाइज कर दिया तो नीचे आ गया x के साथ, तो ये x से x तो कट गया। अब अगर हम इसमें 0 रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आंसर आ गया 1/2। तो क्या समझ आया रैशनलाइज वाला मेथड?
उसके बाद में ये क्या था जब इन्फिनिटी है, तो अब इसमें लिमिट भी इन्फिनिटी होती है, तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा लिमिट रखने से और नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। तो ऐसी वाली सिचुएशन में करना क्या है, इसके अंदर हाईएस्ट पावर देखो कितनी एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 3 प्लस 2/x बनेगा, और नीचे से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 5 प्लस क्या बनेगा 7/x स्क्वायर बनेगा। अब जो बाहर ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे एक्स स्क्वायर आएगा वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ध्यान से देखो, जब तुम लोग 2 के नीचे x है, जब इस x को इन्फिनिटी करोगे तो 2/इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हम जानते हैं कि 1/0 होता है, तो ये 0 ऊपर आ जाएगा, तो ये पूरे को क्या बना देगा 0, यानी ये वैनिश हो जाएगा जब लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे, इसीलिए वो काम किया जा रहा था। क्या बात क्लियर हुई? यस सर। पक्का? यस। अब आगे के भी कुछ रूल है, अब इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, अब वो भी मैं चलो बता ही देता हूँ, वो आगे चल के आएंगे अपने, जब हम करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप चीजों को तब आएंगे, लेकिन एक बार जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक बार तुम लोग उससे गो थ्रू हो ही जाओ, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि अच्छा लिमिट में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होते हैं जिनका यूज हमें डायरेक्ट करना होता है। तुम लोगों को उसके पीछे नहीं भागना कि वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, हमें उनको रिमेम्बर करना होता है। इतना भी बड़ा नहीं है कि हम याद नहीं रख सकते उनको। वैसे तो हम स्टार्ट कहीं से किए थे और हम पहुंच कहीं गए, ये एंड में करने वाली चीज होती है, लेकिन थोड़ी जरूरी थी। देखो अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि लिमिट अगर लग रही है x टेंड टू 0 sin x ओवर x के ऊपर, तो चुपचाप आंख बंद करके तुम कह सकते हो कि इसकी लिमिट क्या होगी 1। ये एंगल सेम होना चाहिए, यानी कल को अगर तुम्हें यहाँ दिख जाए sin 4x/4x, तो भी इसका आंसर क्या होगा 1। अगर तुम्हें दिख जाए sin 8x/8x, तो भी इसका आंसर क्या होगा 1। कंडीशन ये भी है कि इसके आगे लिमिट x टेंड टू 0 होनी चाहिए, कुछ और ना हो 1 2 3 4 5, नहीं x टेंड टू 0। ऐसे 10 का रिजल्ट होता है, 10x ओवर x भी क्या होता है 1 होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 माइनस में cos x, डिवाइड में लिखा हुआ है x स्क्वायर और लिमिट लग रही है x टेंड टू 0, तो इसका आंसर 1/2 होता है। ये मैं बाद में बताता हूँ कैसे आता है, बता तो ऊपर वाले भी दूंगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जो मेमोराइज ही हम करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं इनका रिजल्ट। अगर e की पावर x माइनस, अब एक बार तो देख के याद नहीं रहेंगे इतनी जल्दी, तो e की पावर x/x है तो इसका भी आंसर 1 होता है। log 1 प्लस x/x होगा तो उसका भी आंसर 1 होगा, और अगर 1 प्लस x की पावर 1/x होगा और लिमिट 0 जा रही है तो उसका आंसर e होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें देखो यहाँ तो 3x है लेकिन यहाँ ओनली x है, तो इसको क्या दिया मैंने 3 दे दिया और 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल सेम होना चाहिए, और फिर मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा क्या बन गया 1 बन गया, और 3 into 1 आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो बेसिक रिजल्ट समझ में आ गया कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, इतना बहुत है, अभी हम वापिस अपने क्वेश्चनों के ऊपर आएंगे। एक बार तुम्हें मोटा मोटा आइडिया दे दिया मैंने, चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आ जाइए, देखो डायरेक्ट पुट करने से क्या हो रहा है यहाँ पे, चेक करो जरा कि अगर मैं डायरेक्ट पुट करूं तो क्या होगा। जीरो आ रहा है क्या? अगर हम इसके अंदर 3 डायरेक्ट पुट करेंगे तो ऊपर भी 81 बनेगा, तो 81 माइनस 81, और यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 18 माइनस में 15 माइनस 3, तो मेरे को क्या मिल रहा है 0/0 फॉर्म। और जब 0/0 फॉर्म मिलती है तो क्या करते हैं फिर फैक्टराइजेशन। तो ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, एक्स स्क्वायर की पावर 2 करी जा सकती है और ये 9 की पावर 2 की जा सकती है। तो ऊपर वाला क्या बनेगा
एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब माइनस वाले को फिर से तोड़ा जा सकता है, कैसे? एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और ये ऐसे ही रहेगा प्लस वाला ही। सर 108/7 हाँ 108/7 108/7 एब्सोल्युटली राइट है, इसने कर दिया। तो नीचे वाले तो का मैं तो भी डेरिवेटिव डेरिवेटिव नहीं लगाना था ना, वो आगे का बताया, उसको यूज नहीं करना। सर बताया तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? नहीं वो करना नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे अभी इस क्लास में तुम्हें अगर वैसे करोगे तो नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। अब ये नंबर 3 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में है, तो वहां एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो नंबर थोड़ी देगा टीचर है, वो तो तुम एमसीक्यू में लगाओ। अगर तुमसे एमसीक्यू में पूछी जा रही है लिमिट तो वहां यूज करो, जहां जरूरत है वहां यूज करो। अब नीचे वाले के फैक्टर क्या बनेंगे? 3, ये 3 2 जा 6 होता है, तो बीच वाले को वैसे ही तोड़ेंगे। क्या बनेगा बीच वाला? माइनस का -3x 3x, -2x। हाँ, और माइनस का 3। तो अभी कॉमन क्या आ सकता है? यहाँ से x कॉमन आ सकता है, तो 2x माइनस 3, और कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, उसमें 1 कॉमन आएगा और 2x ये फैक्टरी गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा, अपने को माइनस के चाहिए, तो बीच में 5 2 और 3 ना लिख के मेरे को 6 लिखना पड़ेगा, समझे? यहाँ से 2x कॉमन लोगे अब, तो ये x माइनस 3 होगा, और वहाँ पे भी x माइनस 3 है। अब x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 1। अब देखो x माइनस 3 जो है ना, इससे कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कटेगा, तो क्या आ रहा है? x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 9, और डिवाइड में क्या आएगा? 2x प्लस 1। अब तुम 2x डायरेक्ट प्लस 1 इसमें 3 रख दो, तो ऊपर 9, और ये कितना बनेगा? 18, और नीचे 3 2 जा 6 और 7। तो ऐसे तुम्हें ना गड़बड़ हो गई है। सर 6 + 6 × 18 नहीं होगा? 6 होना चाहिए था, तो 108/7। अब मैंने इसके आगे लिमिट नहीं लिखी है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? जब तक पुट नहीं करते लिमिट, उसके आगे लिमिट चलेगी। यहाँ लिमिट लिखनी पड़ेगी, क्या लग रही है? यहाँ लिमिट लिखनी पड़ेगी, इसके नीचे पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने में लग गया, तो वो हम स्टेप काट नहीं सकते, ठीक है ना? देखो जरा कैसे करेंगे इसको। इसको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा ना, क्यों? क्यूब रूट से आया तो। सर क्यूब रूट और 6 रूट। क्यूब रूट कैसे पता चला तुम्हें क्यूब रूट है? सर z की पावर 1/3। अच्छा, तो क्या हो गया? डायरेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। तुम डायरेक्ट लगाओ ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओ। मुझे लग नहीं रहा कि सर उससे तो 0/0 बन रहा है, हैं? उससे तो 0/0 बन रहा है, तभी तो बोला। 0/0 बन रहा है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उसको x वगैरह मान ले। अब इसमें पुटिंग वगैरह करके होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये टेढ़ा क्वेश्चन है। अब देखो एक रिजल्ट और होता है जो मैं बताता हूँ, लिमिट में रिजल्ट होता है, इसमें फॉर्मूले बड़े याद करवाएगा ये तुम लोगों को। ये देखो, अगर कभी तुम लोगों को ऐसा दिख जाए, अगर x की पावर n माइनस a की पावर n, पावर सेम हो, नीचे वो बिना पावर के लिखा हो, और वही लिमिट जा रही है जो कांस्टेंट है, तो n इंटू a की पावर n माइनस 1 लिख देना। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, इस क्वेश्चन में लेट कर लिया गया क्या कि z की पावर 1/6 को x मान लिया, तो इसका जो 2 है ना उधर चला जाएगा। एक्चुअली में x स्क्वायर पुट कर रहा है, ये 1/3 को क्या पुट कर रहा है? x स्क्वायर। अब अगर z 1 को जाएगा तो x भी किसको जाएगा? 1 को ही जाएगा ना, बिल्कुल। तो लिमिट क्या लगेगी? x टेंड टू 1
यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड में भी ध्यान से देखो वही चीज है। देखो 6 वाले को क्या लिखूँ, एक्स लिखूँ। अब मुझे बताओ ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसको देख के कुछ लग रहा है कि यहाँ सेम है, फॉर्म बन रही है ना? तो एन पावर होती है, तो पहले पावर फिर ए क्या है, 1 है, और उसकी पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, समझे? सर वो z की पावर 1/3x² कैसे हुआ? यहाँ से 1/2 निकाल लिया, z की पावर 1/6 को तोड़ा, 2 × 3, और ये 1/2 था ना, दूसरी तरफ भेज दिया, उधर जाके पावर 2 हो गई। या ऐसे समझो, ओके, 2 स्क्वायर बन गया। हाँ दोनों तरफ आ ऐसे, गया। या तुम ऐसे बोल दो कि इसको ही x स्क्वायर मान लिया, तो ये x होगा फिर, और फिर उसके बाद में ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब ये वाला देखो, ओके। अब अगर हम -2 रखते हैं तो 0/0 फॉर्म देगा, तो यानी सोल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम लो, 2 + x डिवाइड बाय 2x, और नीचे क्या है यहाँ पे, x + 2, इसके नीचे 1 होता है, तो इट मीन 1 तो ऊपर जाता है, तो ये इससे कट गया, और ओवरऑल मेरे पास क्या आया सॉल्व करके, 1/2x। और जब अब इसके अंदर लिमिट लगाऊंगा तो आंसर क्या दे देगा, -1/4। बच्चे तुम बड़े हो, तो मैं ये लिमिट लिख के नहीं दिखा रहा इसके आगे, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूँ। या मैं लिख के दिखाऊं पूरा, बता दो मेरे को, है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लिख तो लोगे इसको। नहीं सर, आया। आगे तो लिमिट लगा के चलना है ना इसके साथ, मैटर तो अंदर वाले को सोल्व करना है, मैटर तो अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना है। अब इसका रिजल्ट मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा। अब कोई देख के 1 मत बोल देना, क्योंकि ये एंगल ए है और यहाँ बी है, बी नहीं चाहिए, ए चाहिए, तो बी तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल लो, और इसके यहाँ ए लगाने के लिए ऊपर भी ए देना पड़ेगा, ए भी कांस्टेंट है, तो ए भी को बाहर आ जाएगा, और अंदर वाला क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आंसर क्या हुआ इसका फिर, 1/a/b हो गया। यानी यहाँ से तुम याद भी रख सकते हो आज के बाद, कि अगर यहाँ अलग अलग दिख जाए तो वही आंसर होता है। अगर 7x में 5x है तो आंसर क्या होगा, 7/5। ये ऐसे खुद के ही रिजल्ट बनाए गए लिमिट में, क्योंकि वो सेम आंसर देती है। अब इसी चीज को मैं बार बार तुम्हें बोलूं कि रुको 5 को बाहर लो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, तुम खुद ही बोल दोगे सर ये तो सीधा 5/7 ही आ जाएगा, लास्ट वाले में भी तो ऐसे ही आना था। तो फिर ये भी फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, कि इसका जो लिमिट होती है वो क्या होती है, a/b होती है। तो ऐसे ही रिजल्ट बनते हैं, और वो वही फिक्स बना रखे हैं, वही याद करवाता है, वही हम बोल देते हैं कि याद कर लो इस रिजल्ट को, क्योंकि बार बार चीजें तो वही आनी है। अब जैसे ये वाला है, अब इसके लिए तुम्हें मेरे को अलजेब्रा पढ़ाना पड़ेगा, लिमिट का अलजेब्रा। एक बार बता देता हूँ, कल नेक्स्ट क्लास में लिमिट का अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। जैसे ये लिखा हुआ है, लिमिट का अलजेब्रा ये होता है कि अगर रैशनल फंक्शन है तो लिमिट ऊपर वाले के साथ अलग कर सकते हो तुम, और नीचे वाले के साथ अलग कर सकते हो। क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई तुम लोगों को? अब इसमें किस चीज की कमी है, हा? देखो इसमें किसकी कमी है, ax की कमी है, तो इसको देना पड़ेगा मेरे को ax। और इसमें किस चीज की कमी है, bx की कमी है, तो इसको भी मेरे को क्या देना पड़ेगा, bx देना पड़ेगा। तो x से x तो कट जाएगा, और ये लिमिट क्या बन जाएगी, 1, ये भी क्या बन जाएगी 1, तो बचा क्या, a/b। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, है? नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो कहाँ से नहीं आया? सर उसको आपने sin ax को ax क्यों दिया फॉर्मूला नहीं लगाना, उसको? फॉर्मूला क्या बोलते अच्छा, हैं, वो sin ax/x वाला। हाँ, तो इसमें ax की कमी थी तो मैंने वो पूरी कर दी मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और यहाँ अच्छा, bx ठीक है, की ठीक है। कमी थी तो मैंने bx से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब ये x से x तो कट गया,
ये और ये क्या बन गया 1 और ये भी क्या बन गया 1, तो बचा क्या a बाय बी। तो वो ए बाय बी बचा। हाँ लिमिट का कांस्टेंट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, तो वो तो बाहर आ गया था कांस्टेंट, तो a बाय बी बाहर आ जाएगा। और x ऊपर भी था नीचे भी था, वो x से x कट गया, वो फैक्टराइजेशन में कंसीडर हो गया कि आपने फैक्टर लेके वो काट दिया, काटना तो अलाउड है लिमिट में, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को Yes, sir. एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम हमारे नोट्स करेंगे। एक बार तुम क्या हो चुके हो, लिमिट से अवेयर हो गए कि कैसे कैसे काम कर रही है, कैसे काटना है। अच्छा इसमें कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जो हमें डायरेक्ट यूज करने होते हैं, ठीक है। Yes, sir.